नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनमोल और आप देख रहे हैं अनमोल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे थे पहले से कि सर पेशाब में जलन होता है, पेशाब जो है बहुत रुक रुक करके होता है, पेशाब करने जाते हैं तो मतलब बहुत तेज दर्द होता है। के अलावा कुछ लोग ये भी कमेंट आ रहे हैं कि सर दांतों में बहुत तेज दर्द होता है और दांतों में खोला लग चुका है, कुछ भी खाते हैं मतलब फंस जाता है, जल्दी ठीक नहीं हो रहा है और खाया पिया बहुत मुश्किल हो गया है, मसूड़ों में सूजन रहती है, तो उसका कोई उपाय लेकर के आइए। तो बिल्कुल आप जो है ना इस वनस्पति की सहायता से दांतों के हर एक प्रकार की समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा एक बीमारी है दोस्तों जिसमें कहते हैं ना बाल तोड़ हो जाना, यानी कि जांघों के ऊपर हो जाता है या फिर कहीं पर भी हो सकता है। बाल जब जबरदस्ती उखड़ जाते हैं ना तो वहाँ पर बाल तोड़ हो जाता है, एक तरह का घाव हो जाता है। तो बाल तोड़ भी अगर हो गया है ना तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि मोटापे से परेशान हैं, कमेंट करते रहते हैं कि गुरुजी को ऐसा उपाय बताइए जिसको कि हम लोग हर दिन करें और मेहनत ना लगे, करना बहुत आसान हो लेकिन मेहनत ना लगे और अपने वजन को जो है ना कम कर सकें, शरीर को पतला दुबला कर सकें। तो कुछ ऐसे लोग हैं ना जो अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारा मतलब होम रेमेडी ट्राई कर चुके हैं फिर भी उनका मोटापा कम नहीं हो रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इस वनस्पति की सहायता से मोटापे को कम कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं ना जो कमेंट कर रहे हैं कि गुरुजी अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी खांसी हो जा रही है तो गले में खराश हो जा रहा है। गले में खराश होने से क्या हो रहा है कि बोला नहीं जा रहा है, कुछ भी मतलब खाना भी सही से खाया नहीं जा रहा है, उसका कुछ उपाय लेकर के आइए। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ आप इस वीडियो को ना अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप जो है ना इस वनस्पति से होने वाले और भी बहुत सारे फायदों के बारे में जान सकें। मैं आपको बताऊंगा जितने भी रोग अभी हमने आपसे गिनाए उसके अब फायदे बताऊंगा, मतलब किस तरह से आप इसका इस्तेमाल करके उस रोग को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस वनस्पति को देखिए, अगर आपने इसको पहचान लिया है तो आप कमेंट के जरिए इसका नाम बताइएगा। इसका दोस्तों जिक्र ना आयुर्वेद के बड़े बड़े पुस्तकों में भी मिलता है और एक ऐसा वनस्पति होता है जो कि हमारे देश भारत में लगभग में सभी के गांव में मिल जाएगा। अगर आप इसको शहर में देख रहे हैं तो शहर में हो सकता है आपको आपके आसपास पर जहां पर भी छोटा मोटा कहीं पर भी जंगल हो या फिर बागवान हो वहां पर ये मिल जाएगा। अक्सर दोस्तों इसके जो फल होते हैं ना बच्चे बड़े चाव से खाते हैं। इसके फल जो है अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो सर्दी के मौसम में इसके ऊपर फल लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ ना इस वनस्पति के ऊपर इसके फल नहीं लगे हुए हैं क्योंकि ये जो वनस्पति है पौधा है बहुत ही छोटा है। इसका नाम है दोस्तों बेर, जैसा कि मैंने आप सब बताया। इसको कई जगहों पर बैर भी कहते हैं। तो अगर आपने इसका नाम पहले से मतलब आप जानते हैं, आपके क्षेत्र के लोग क्या बोलते हैं, आपके गाँव के लोग क्या बोलते हैं, तो आप कमेंट के जरिए हमसे बता सकते हैं ताकि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देखें वो इसके बारे में सही से जानकारी प्राप्त कर सकें, इसका नाम जान सकें। नाम जब जानते रहेंगे तो इसका इलाज मतलब विभिन्न तरह के रोगों में आसानी से कर सकते हैं। एक दोस्तों बीमारी है जिसको कहते हैं ना घाव हो जाना। अक्सर क्या होता है जिनको डायबिटीज की समस्या हो गई है, मधुमेह हो गया है, एक बार उनको घाव हो जाता है ना तो जल्दी ठीक नहीं होता है। बहुत सारा मतलब पैसा लगा देते हैं लेकिन ठीक नहीं होता है और घाव जब एक बार हो जाता है ना तो उसमें से बार बार मवाद भी निकलता रहता है। मतलब कि अगर पैर में निकल जाए तो आदमी कहीं जा भी नहीं सकता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ में अगर घाव हो जाए तो आदमी को बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब शारीरिक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करना चाहिए, टहलना चाहिए। तो अगर घाव हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है तो क्या करें? इसके पत्तियों के अंदर दोस्तों जो होता है ना एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक तत्व होता है। तो अगर आप इसके पत्तों को तोड़ करके ला करके पीस करके इसका रस निकालें या फिर इसको ऐसे ही पीस करके जहाँ पर भी घाव हुआ है, पैर हो या फिर कह सकते हैं कि हाथों में हो, वहाँ पर इसको छापते हैं और कपड़े से बांध भी सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा करते हैं ना तो घाव चाहे कितना भी मतलब कि जहरीला हो, जल्दी ठीक नहीं हो रहा हो, देखने में बहुत ही ख़राब लगता है घाव ऐसे, तो बिल्कुल दिन में 2-3 बार करते हैं या फिर 2 बार भी करते हैं ना तो घाव जो है आपकी ठीक हो जाएगी। बशर्ते कि आप जब भी इसका इस्तेमाल करें तो पत्तियों को हमेशा धो करके ही प्रयोग करें क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे धूल मिट्टी ऑलरेडी पहले से लगे होते हैं।
अगला फायदा होता है आंखों के रोग में। एक बीमारी होता है जिसे कहते हैं आंखों की गुहेरी का आ जाना, यानी आंखों के जो ऊपर होते हैं ना घाव हो जाता है पपनी के ऊपर और देखने में बहुत खराब लगता है। अगर किसी व्यक्ति अगर आपको मान लिया बीमारी हो गया है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कुछ देर लगातार गौर से, तो हो सकता है उसको भी यह बीमारी हो जाए। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बीमारी है ना देखने से फैलता है। तो आप ध्यान से इस फोटो में देख लीजिए, ये बीमारी ऐसा ही होता है और अक्सर ये बीमारी उसी समय होता है जब आपको कहीं पर जाना होता है। खैर, तो क्या करें, जब भी किसी को ये बीमारी हो जाए ना तो इसके पत्तियों को पीस करके इसका रस निकालें और आँख के बाहरी हिस्से में जहाँ पर यह हुआ है ना वहाँ पर आप इसको लगाएं, सलाई से लगाएं। आँखों के अंदर इसका रस नहीं जाना चाहिए। इसका प्रयोग लगातार अगर दिन में 2-3 बार कर लिया जाए तो कितना भी ज़्यादा आँखों की गुहेरी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगला फायदा है पेशाब में जलन होता हो, बार बार पेशाब होता हो, पेशाब रुक रुक करके होता हो, तो बेर के पत्तों का आप जो है ना रस निकालें गुनगुना पानी में मिला करके। आपने 1 गिलास पानी लिया, पानी जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उसमें 1-2 चम्मच आप जो है ना इसके रस को डाल करके अच्छे से मिला करके इसको आप पीते हैं तो पेशाब में होने वाले जलन से बहुत जल्दी निजात मिल जाती है। और इससे क्या होता है ना, पेशाब दुगनी रफ्तार से होता है। तो जितने भी पेशाब में जलन होता है, किडनी संबंधित रोग है, जितना भी कचरा होता है वो भी बाहर निकल जाता है। इसके अलावा गले में खराश हो जाए तो इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके 1 मुट्ठी आप इसके पत्तों को तोड़ें, साफ पानी से धो लें, इसे काढ़ा बना करके जो है ना आप कुल्ला गरारा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जो गले का खराश है ठीक हो जाएगा। अगर आपको यह बीमारी मतलब बहुत तेज हुआ है तो आप इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर मिला करके फिर जो है गरारा कर सकते हैं। इससे मतलब बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, गले का खराश आपका ठीक हो जाएगा। दांतों में दर्द होता हो, मसूड़ों की सूजन की समस्या हो तो इसके पत्तियों का काढ़ा बना करके भी आप जो है इसका कुल्ला गरारा कर सकते हैं। इसमें आप नमक डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, दांतों के जितने भी रोग हैं ना, चाहे दांतों में दर्द होता हो, पायरिया लग चुका हो, दांतों के मसूड़ों से खून आता हो, बिल्कुल मतलब उसको जड़ से ही ख़त्म कर देता है। तो इसका इस्तेमाल आपको दिन में कम से कम 2 बार तो करना ही चाहिए। एक शाम के समय करें, एक सुबह में करें, तो दांतों से दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पेशाब में जलन होता है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया, हाथों पैरों में जलन होता है तो इसके पत्तियों को आप जो है ना ले करके आए, इसको घिस करके या फिर पीस करके हाथ पैरों में जहाँ पर भी जलन होता है, तलों पर, वहाँ पर लगाते हैं तो हाथों पैरों के जो जलन होते हैं ना बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हाथों पैरों में जिनको भी जलन होता है तो बिल्कुल आप इसका ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा एक रोग है बाल तोड़, जैसा कि मैंने आपसे बताया इसमें बहुत तेज जलन होता है, दर्द होता है, तो इसके पत्तियों को पीस करके जहाँ पर भी बाल तोड़ हुआ है ना वहाँ पर लगाते हैं तो बाल तोड़ में बहुत जल्दी फायदा मिलता है। मात्र आपको 1 से 2 बार ही इसको लगाना होगा और देखेंगे बाल तोड़ जो है आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वजन कम करना, बहुत सारे लोग कमेंट आता है कि सर वजन कम करना है, कोई उपाय बताइए। तो बिल्कुल आप इसके पत्तियों को कूट करके 1 गिलास पानी में डाल करके जो है ना आप इसको रात भर के लिए ऐसे ही रख दें। सुबह छान करके खाली पेट सुबह पीते हैं तो मोटापा आपका घटता है। 2-3 हफ्ते में रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो क्या करें, इसके पत्तों को लेकर के आएँ, खरल में कूटें, कूटने के बाद पानी के अंदर इसको डाल दें और रात में ऐसे ही छोड़ दें, सुबह इस पानी को पी लें। या फिर इसको कूटना भी नहीं है तो आप ऐसे ही इसके पत्तों को डाल करके जो है ना पानी में रखें, सुबह सुबह पी लें। इसके पत्तों के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जिससे कि मोटापा आपका कम होता है। तो जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।